लेवीय व्यवस्था अध्याय 11 शुद्ध और अशुद्ध पशु। प्रभु मूसा और हारून से बोला, इजरायली समाज से कहो, तुम पृथ्वी के समस्त जीवित पशुओं में से इन पशुओं को खा सकते हो। पशुओं में से सब चिरे और फटे खुर वाले तथा पागुर करने वाले पशुओं को तुम खा सकते हो। फिर भी तुम पागुर करने वाले अथवा फटे खुर वाले पशुओं में से इन पशुओं को नहीं खाना। ऊंट, वह पागुर तो करता है, परंतु उसके खुर चिरे हुए नहीं होते, अतः वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। चट्टानी बिज्जू, वह पागुर तो करता है, किंतु उसके खुर चिरे हुए नहीं होते, अतः वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। खरगोश, वह पागुर तो करता है, परंतु उसके खुर चिरे हुए नहीं होते, अतः वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सूअर, वह चिरे अथवा फटे खुर वाला पशु तो है, परंतु वह पागुर नहीं करता, अतः वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम इनके मांस को नहीं खाना, इनकी लोथ को स्पर्श भी मत करना, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम इन जल जंतुओं में से इन जल जंतुओं को खा सकते हो। प्रत्येक पंख वाला और चोई वाला जल जंतु, चाहे वह समुद्र में हो अथवा नदी में, तुम खा सकते हो। परंतु झुंड के झुंड रहने वाले जल जंतुओं तथा अन्य जलचर प्राणियों में बिना पंख और चोई वाले जीव जंतु जो समुद्र तथा नदियों में हैं, वे तुम्हारे लिए अखाद्य हैं। वे तुम्हारे लिए अखाद्य ही रहेंगे। तुम उनका मांस नहीं खाना और उनकी लोथ से घृणा करना। बिना पंख और चोई वाला प्रत्येक जल जंतु तुम्हारे लिए अखाद्य है। तुम इन पक्षियों को अखाद्य मानना, इनको मत खाना, ये तुम्हारे लिए अखाद्य ही हैं। गरुड़, हड़पोड़, कुरर, चील, सब प्रकार के बाज, सब प्रकार के कौवे, शुतुरमुर्ग, रात शिकरा, जल कुक्कुट, सब प्रकार के शिकरे, उल्लू, जल कौवा, बुज्जा, जल मुर्गी, जल सिंह, गिद्ध, लगलग, सब प्रकार के बगुले, हुदहुद और चमगादड़, सब पंख वाले और चार पैरों पर चलने वाले कीड़े तुम्हारे लिए अखाद्य हैं। फिर भी पंख वाले और चार पैरों पर चलने वाले कीड़ों में से उनको खा सकते हो जिनके पैरों के ऊपर ऐसी मुड़ी हुई जांघ होती है जिसके बल पर वे भूमि पर कूदते हैं। तुम उनमें से इनको खा सकते हो। सब प्रकार की टिड्डियां, सब प्रकार के पतंगे, सब प्रकार के झींगुर और सब प्रकार के टिड्डे, किंतु वे सब पंख वाले कीड़े जिनके चार पैर हैं तुम्हारे लिए अखाद्य हैं। इन पशुओं के कारण तुम अशुद्ध होगे। इनकी लोथ का स्पर्श करने वाला व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। इनकी लोथ को ले जाने वाला व्यक्ति अपने वस्त्र धोएगा और वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। वे सब पशु जो चिरे हुए खुर के हैं, पर जिनके खुर पूर्णतः फटे हुए नहीं हैं और जो पागुर नहीं करते, तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। उनका स्पर्श करने वाला व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा। चार पैरों पर चलने वाले सब पशुओं में से पंजों पर चलने वाले पशु तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। उनकी लोथ का स्पर्श करने वाला व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उनकी लोथ को ले जाने वाला व्यक्ति अपने वस्त्र धोएगा और वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से ये जंतु तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। नेवला, चूहा, सब प्रकार की गोह, छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिट, वे तुम्हारे लिए सब रेंगने वाले जंतुओं में अशुद्ध हैं। इनकी लोथ का स्पर्श करने वाला व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। वे सब वस्तुएं जिन पर इनकी लोथ गिरेगी अशुद्ध हो जाएंगी, चाहे वे लकड़ी, वस्त्र, चमड़ा या टाट की हों।
अथवा किसी भी कार्य में प्रयुक्त होने वाला कोई भी पात्र उसको जल में डाला जाएगा और वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाएगा। मिट्टी के जिस पात्र में इन जंतुओं में से किसी की लोथ गिर पड़ी है, उसके भीतर की वस्तु अशुद्ध हो जाएगी। तुम उस पात्र को तोड़ देना। उसके समस्त खाद्य पदार्थ जिनमें जल प्रयुक्त किया जाता है अशुद्ध हो जाएंगे। ये सब पेय पदार्थ जो ऐसे पात्र में पिए जाते हैं अशुद्ध हो जाएंगे। यदि किसी वस्तु पर इनकी लोथ का कुछ भी भाग गिर पड़े तो वह अशुद्ध हो जाएगी, चाहे वह तंदूर हो अथवा चूल्हा हो। उसे तोड़ा जाएगा। वे अशुद्ध हैं और तुम्हारे लिए भी अशुद्ध होंगे। फिर भी झरना तथा कुआं जहां जल संचित रहता है शुद्ध माने जाएंगे, किंतु इन जंतुओं की लोथ का स्पर्श करने वाली वस्तु अशुद्ध हो जाएगी। यदि इन जंतुओं की लोथ का कुछ भाग बोए जाने वाले बीज पर गिर पड़े तो वह बीज शुद्ध माना जाएगा। परंतु यदि बीज पर जल डाला गया है और उस पर इसकी लोथ का कुछ भाग गिर पड़ता है तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध होगा। जिन पशुओं को तुम खा सकते हो, उनमें से यदि कोई पशु मर जाता है तो उसकी लोथ का स्पर्श करने वाला व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उसकी लोथ को खाने वाला व्यक्ति अपने वस्त्र धोएगा और वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उसकी लोथ को ले जाने वाला व्यक्ति भी अपने वस्त्र धोएगा और वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। भूमि पर रेंगने वाले सब जीव जंतु अखाद्य हैं, वे नहीं खाए जाएंगे। सब जीव जंतुओं को जो पेट के बल चलते हैं अथवा जो चार पैर पर चलते हैं, जिनके अनेक पैर हैं, भूमि पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं को मत खाना, क्योंकि वे अखाद्य जंतु हैं। तुम अपने को रेंगने वाले जीव जंतुओं के द्वारा घृणित न बनाना। उनके द्वारा स्वयं को अशुद्ध नहीं करना। ऐसा न हो कि तुम अपवित्र हो जाओ। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं के द्वारा अपने आप को अशुद्ध मत करना। तुम्हारा परमेश्वर होने के लिए तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल कर लाने वाला मैं प्रभु हूँ। मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनोगे। यह पशुओं, पक्षियों, जीवित जलचरों एवं भूमि पर रेंगने वाले प्राणियों के संबंध में व्यवस्था है कि अशुद्ध और शुद्ध के मध्य, भक्ष्य और अभक्ष्य जीवित प्राणियों के मध्य भेद किया जाए।